हेलो गाइस, पार्ट 4 में आपका स्वागत है इस वेब डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर। सो गाइस, पार्ट 3 के अंदर हमने पढ़ा था अपने HTML के बारे में कि HTML क्या होता है। एंड इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे हम HTML एलिमेंट्स के बारे में एंड कोड करके देखेंगे कि हम HTML एलिमेंट्स को कैसे अपने ब्राउजर्स के ऊपर यूज कर सकते हैं। सो गाइस देखिए, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। अगर मुझे अपने वेब पेज पर कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है तो मैं क्या करूँगा। देखिए गाइस, मुझे अपने वेब पेज पर कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है। मान लीजिए मुझे अपने वेब पेज पर कोई एक हेडिंग दिखानी है। क्या मुझे अपने वेब पेज पर एक हेडिंग दिखानी है। स्टार्टिंग में जैसे मैं लिखना चाहता हूँ आयरन मैन। जैसे आपने देखा होगा कि आप बहुत सी वेबसाइट खोलते हैं, मान लीजिए अमेजोन की वेबसाइट खोलेंगे, पहले आपको दिखेगा एक अमेजोन का सुंदर सा टैग, लोगो। वहाँ पे क्या दिखेगा आपको? अमेजोन का लोगो। अभी वो लोगो कैसे ऐड किया गया वहाँ पे, वो थोड़ा एडवांस लेवल है। वो हम आगे बात करेंगे, इमेज टैग यूज करेंगे, तब हम देखेंगे कि हम अपने वेब पेज पर लोगो कैसे ऐड करें। लेकिन वहाँ पे आपको बहुत सी हेडिंग्स दिखाई देंगी। मान लीजिए आप शॉपिंग शॉपिंग के अंदर डिस्काउंट्स वगैरह देख रहे होंगे हेडिंग के अंदर। मान लीजिए मेंस वियर एंड देन फुटवियर्स वगैरह, ये सभी हेडिंग्स के अंदर यूज होता है। ये कैसे ऐड किए जाते हैं अपने वेब पेज के ऊपर, इसको देखेंगे। देखिए गाइस, HTML एलिमेंट्स के जरिए हम ये काम कर सकते हैं। क्या HTML एलिमेंट्स के जरिए हम ये काम कर सकते हैं कि हम अपने वेब पेज पर कुछ भी शो कर सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड एलिमेंट्स एट ब्राउज रिकॉग्नाइज, मतलब कुछ ऐसे स्टैंडर्ड एलिमेंट्स हैं जो ब्राउजर्स रिकॉग्नाइज करता है, समझता है। जैसे पैराग्राफ। अभी मैं पैराग्राफ ऐड करना है मेरे को अपने ब्राउजर पे, सो मैं डायरेक्ट ऐसे थोड़ी लिखूंगा पैराग्राफ एंड देन मैं अपना पूरा वो लिख दूंगा पैराग्राफ। नहीं, मैं एक टैग यूज करूंगा। कैसा टैग? मैं एक पी टैग यूज करूंगा। उसके अंदर मैं अपना पैराग्राफ लिखूंगा एंड लास्ट के अंदर मैं अपना पी टैग क्लोज कर दूंगा। ये क्या है? ये मेरे पैराग्राफ लिखने का तरीका है अपने VS कोड पर। एंड इस पी टैग को जो हमारा ब्राउजर है वो क्या समझेगा कि एक पैराग्राफ है। मतलब ब्राउजर के पास ये तरीका का माइंड होता है क्या कि हम उसके मतलब जो एलिमेंट्स का कोई टैग यूज करते हैं तो वो समझ आता है कि हम मुझे इसके अंदर पैराग्राफ यूज करना है या हेडिंग यूज करनी है या इमेज यूज करनी है। मतलब हमें अपने ब्राउजर को कुछ चीजें समझाने के लिए हमें कुछ टैग्स यूज करने पड़ते हैं एंड उसी टैग से हम अपना एलिमेंट डिजाइन करते हैं। अभी देखिएगा, इस बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझते हैं इस चीज को। द कंपोनेंट यूज टू डिजाइन स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट आर कॉल्ड HTML टैग्स। मतलब क्या? जो कंपोनेंट आपके वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में हेल्प करता है उन्हें क्या बोलते हैं? HTML टैग्स। एंड HTML टैग्स क्या करता है? HTML एलिमेंट्स को ब्राउजर को रिकॉग्नाइज कराने में हेल्प करता है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं HTML एलिमेंट्स की फुल फॉर्म क्या है। द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग टैग टू द एंडिंग टैग। मैंने आपको बताया कि HTML टैग्स क्या होता है, दोबारा देख लेते हैं एक बार। द कंपोनेंट यूज टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट। मतलब क्या? टैग वो होता है जो हमारा वेबसाइट को स्ट्रक्चर देने में हेल्प करता है। एंड स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग, मतलब वो टैग्स, मतलब एक जैसे मैंने आपको पी टैग लिख के दिखाया, ये एक स्टार्टिंग टैग था एंड पी टैग को मुझे क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक स्लैश यूज करना पड़ता है अपने पी टैग को क्लोज करने के लिए। इस टैग के बीच में मैं कुछ भी लिखूंगा वो किस चीज में होगा? आपका पैराग्राफ में यूज होगा। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको समझ आया। एंड अभी हम बात करते हैं अपना एक जनरल फॉर्म के बारे में कि हम कैसे अपना HTML एलिमेंट्स शो करेंगे अपने ब्राउजर के ऊपर। देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा अपने कोड एडिटर के ऊपर, जिसके ऊपर हम अपना HTML का कोड लिखेंगे, उसके अंदर क्या यूज करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले एक एंगुलर ब्रैकेट। एंगुलर ब्रैकेट हम यूज करेंगे किसके लिए? अपने टैग को इनिशियलाइज कराने के लिए, टैग को बताने के लिए कि एक टैग है। सो हम एंगुलर ब्लैक ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर हम अपने टैग का नाम लिखेंगे। ठीक है गाइज, अभी वो डिपेंड करता है कि वो क्लोजिंग टैग है या फिर वो ओपनिंग टैग है। क्लोजिंग टैग मतलब क्या? हमें क्लोजिंग टैग को लास्ट के अंदर क्लोज करना होता है। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ BR टैग। BR टैग किस लिए यूज होता है? लाइन को ब्रेक करने के लिए। ये क्या है? ये एक ओपनिंग टैग है। मतलब हमें ना ही इस टैग को क्लोज करने की जरूरत है, सिर्फ
ये टैग हम डायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर। देखिए गाइस, नेम, टैग का नेम लिखा हमने, एंड इस नेम को हमें क्लोज करना है। तो हम कैसे क्लोज करेंगे? एंगुलर ब्रैकेट स्लैश देन नेम, देन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है गाइस, ये क्या हुआ? हमारा नेम टैग क्लोज हो गया। इसी तरह हम अपने टैग को इनिशियलाइज कराते हैं अपने वीएस कोड पर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा अभी अपने वीएस कोड पर कि कैसे हम अपने टैग को इनिशियलाइज कराते हैं, कैसे ब्राउजर उसको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है गाइस, ये कुछ एग्जांपल जैसे H1 टैग हो गया, P टैग हो गया। H1 टैग हेडिंग टैग होता है, P टैग पैराग्राफ टैग होता है। इसी तरह हमारे वीएस कोड के अंदर, नहीं सॉरी, हमारे HTML के अंदर हजारों टैग होते हैं जो हम अपने HTML के अंदर यूज कर सकते हैं। हेडिंग के लिए अलग, किसी वेब पेज को लिंक करने के लिए एंकर टैग यूज किया जाता है, पैराग्राफ के लिए पी टैग यूज किया जाता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए बीआर टैग यूज किया जाता है, आपको अपने टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बी टैग यूज किया जाता है। इसी तरह बहुत सारे टैग है जो हम यूज करते हैं अपने HTML के अंदर। तो गाइज अभी हम बात करेंगे अपने HTML टैग के बारे में। देखिए, ये एक मैंने एक पिक्चर लिए, क्या इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि HTML टैग क्या होता है। देखिए, एलिमेंट्स क्या होता है? जो हमारे ब्राउजर को रिकॉग्नाइज कराता है। मतलब HTML एलिमेंट्स, मान लीजिए पैराग्राफ, पैराग्राफ एक एलिमेंट है HTML का। उस पैराग्राफ को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? HTML टैग्स को। ठीक है गाइस, क्या HTML एलिमेंट क्या आता है? पैराग्राफ। एंड पैराग्राफ को ब्राउजर को शो कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं? HTML टैग्स। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में इसके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि HTML एलिमेंट्स एंड HTML टैग्स के अंदर क्या मेजर डिफरेंस होते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझिए, HTML एलिमेंट सिर्फ उस चीज किसी HTML टैग का नाम होता है, एंड HTML टैग ब्राउजर पे उस HTML एलिमेंट को शो कराने के लिए यूज किया जाता है। जैसे एक कंटेनर फ्रॉम सम कंटेंट और अदर टैग्स। क्या एक कंटेनर है किसी कंटेंट को स्टोर करने के लिए, या किसी अदर टैग को उसमें स्टोर करने के लिए। अभी अदर टैग मतलब, ये हम बात करेंगे नेस्टेड HTML टैग्स के बारे में। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? HTML टैग्स के बारे में। देखिए, मैंने यहाँ पर पी टैग लिया है, किसके लिए लिया है? पैराग्राफ के लिए। क्यों? ये एक एलिमेंट है, मेरे को एक एलिमेंट डिजाइन करना है। क्या एलिमेंट डिजाइन करना है? मेरे को अपने पैराग्राफ के लिए एक एलिमेंट डिजाइन करना है। पैराग्राफ के लिए मेरे को एक एलिमेंट डिजाइन करना है। तो एलिमेंट डिजाइन करने के लिए मुझे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर पी लिखना पड़ेगा, एंड उसको मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा। उसके बीच में मैं अपना पूरा पैराग्राफ लिखूंगा। पूरा पैराग्राफ मतलब जो मुझे कुछ लिखना होगा, कि मुझे अपने पूरी बायोग्राफी लिखनी है इसके बीच में, वो ब्राउजर क्या कर देगा? उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है गाइस, ये था हमारा HTML टैग। अभी हम बात करेंगे, ये जैसे मैंने आपको बताया, H1 एक हेडिंग टैग है, बीच में हम कंटेंट लिखेंगे, देन H1 को क्लोज करेंगे। P क्या है? पैराग्राफ टैग, देन बीच में कंटेंट लिखेंगे, देन P को क्लोज करेंगे। PR टैग क्या है? एक ओपनिंग टैग, एलिमेंट उसमें कुछ नहीं लिख सकते, एंड क्लोज भी उसको नहीं करेंगे हम। ठीक है, कुछ टैग होते हैं ओपनिंग, कुछ टैग होते हैं क्लोजिंग, उसको हम बार बार यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्लोजिंग एंड कौन सा ओपनिंग टैग है। सो गाइस, इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आप मेरे पे छोड़ दीजिए। मैं एक एक चीज आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, बस आप फोकस कीजिए अपनी क्लास के अंदर। देखिए, नेस्टेड HTML एलिमेंट्स। नेस्टेड HTML एलिमेंट्स क्या होता है? वो HTML एलिमेंट्स जो किसी एलिमेंट के अंदर एक और HTML एलिमेंट डाल दे। मतलब जैसे आपने देखा होगा HTML का बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट मैं आपको बताऊंगा इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, कि पूरा HTML का बॉयलर प्लेट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम टॉप टाइप HTML क्यों यूज करते हैं, बॉडी क्यों यूज करते हैं, हेडिंग क्यों यूज करते हैं, एंड उनको क्लोज क्यों करते हैं। ठीक है गाइस, अभी के लिए आप जानिए नेस्टेड HTML के अंदर, मान लीजिए मैंने HTML के अंदर लिखा बॉडी, बॉडी के अंदर मैंने H1 टैग लगाया, देन मैंने P टैग लगाया, देन इन सभी टैग को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, देन इन्हीं सभी एलिमेंट को मैंने क्या कर दिया? क्लोज। अभी गाइस हम समझेंगे HTML एलिमेंट कैन बी नेस्टेड। दिस मीन द एलिमेंट्स कैन कंटेन अदर एलिमेंट्स। मतलब नेस्टेड एलिमेंट्स वो एलिमेंट कहलाते हैं जो एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट आ जाए। नेस्टेड एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर एक एलिमेंट के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी आ जाए। All HTML documents consist of nested elements element।
ऑल HTML डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ नेस्टेड HTML एलिमेंट्स। मतलब जो HTML का डॉक्यूमेंट है वो बहुत सारे नेस्टेड HTML एलिमेंट्स कंसिस्ट करता है। जैसे फॉलोइंग एग्जांपल मैंने आपको दिया भी, HTML के अंदर बॉडी लिखते हैं, बॉडी के अंदर हम h1 टैग लिखूंगा, h1 टैग के अंदर मैं p टैग लिखूंगा, वो क्या हो गया आपका पूरा नेस्टेड HTML एलिमेंट हो गया। अभी गाइज मैं आपको VS कोड पर कोड करा के दिखाता हूँ कि कैसे हम इन टैग्स को यूज करते हैं। तो चलिए अपने VS कोड पर देखिए गाइज, मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट डॉट HTML नाम से एक फाइल बनाई है। ये फाइल मैंने HTML की फाइल बनाई है। कैसे पता आपको ये HTML की फाइल है? क्योंकि मैंने इसके पीछे डॉट HTML लगाया जो कि है इसको फॉर्मेटिंग दे रहा है, इसको चेंज कर रहा है, एक टेक्स्ट फाइल को एक HTML फाइल के अंदर चेंज कर रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पे हेडिंग टैग यूज करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे हेडिंग टैग के लिए मैंने लगाया H1। H1 के अंदर मैंने लिखा मान लीजिए कोड हैकर। मैंने क्या लिखा? कोड हैकर। अभी इसको हम अपने ब्राउजर पे रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम ओपन विद लाइव सर्वर चले जाते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर का क्या फायदा है कि हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे आपका जो पेज है ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन हम यदि यहाँ पे ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर क्या होगा, यदि हम कुछ भी यहाँ पे यूज करेंगे वो हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे ओपन इन लाइव सर्वर ले लेता हूँ एंड जो हमारा देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड हैकर लिखा आ चुका है आपके वेब पेज के ऊपर। वेब पेज कैसे हो गई? देखिए आप क्रोम का ये हमारा पूरा पेज है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे HTTP जो लिखा आता था उसकी जगह हमारे जो सर्वर का IP एड्रेस लिखा आ रहा है मेरे इसका इंटरनेट का। एंड एलिमेंट्स डॉट HTML नाम की जो मेरी फाइल है मैंने कहाँ से एक्सेस की है उसका एड्रेस लिखा आ रहा है। तो ये क्या है? एक पूरा HTML का फाइल है एंड इसके ऊपर आपको आपकी हेडिंग लिखाई दे रही है कोड हैकर, जो कि मैंने H1 टैग के अंदर लिखी है। मैं इसको जूम कर देता हूँ। अभी देखिए मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। पी टैग, पी के अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे दिस इज अ वेब डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है गाइस, ये क्या एक पैराग्राफ, मान लीजिए मैंने पैराग्राफ की एक लाइन लिखी एंड मैं यहाँ पे डॉट लगा के एंटर करता हूँ। एंटर करके मैं दोबारा यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, मान लीजिए ऐसे ही। अभी देखिए इसको मैं चलता हूँ अपने क्रोम के ऊपर एंड यहाँ पे हम देखिए अभी आपको लग रहा होगा क्या कि मैंने यहाँ पे एक लाइन ब्रेक की है। लाइन ब्रेक की है लेकिन जो आपका वेब पेज है उसके ऊपर आपकी लाइन ब्रेक नहीं हुई है। मतलब जो आपका HTML है वो आपका लाइन ब्रेकिंग नहीं रिकॉग्नाइज करता, ना ही आपके डबल स्पेसेस। मतलब सिर्फ आप सिंगल स्पेस, जो आपका HTML है वो क्या करेगा, सिर्फ आपका सिंगल स्पेस रिकॉग्नाइज करेगा। मतलब आपको डबल स्पेस यूज करने के लिए कुछ और टैग्स का यूज करना पड़ेगा, वो हम बात करेंगे अपने आने वाली वीडियोस के अंदर। अभी हमें डबल स्पेस की इतनी जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे मैंने मान लीजिए नेक्स्ट लाइन में आपको, मान लीजिए आपको ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है, तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर BR टैग यूज कर देंगे। BR टैग यहाँ पे यूज कर देंगे। अभी देखिए गाइस यहाँ पे क्या होगा, ये आपका नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। देखिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे बिना PR टैग के इसको नेक्स्ट लाइन में लाने की कोशिश की, लेकिन जो हमारा HTML है उसने क्या किया, उसने इसको इसी लाइन में रखा, इसने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। मतलब आप अपने पैराग्राफ के अंदर कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो पैराग्राफ है वो एक सिंगल लाइन के अंदर ही रिकॉग्नाइज करेगा आपका HTML फाइल। आपको लाइन ब्रेक करनी है तो आप पैराग्राफ के अंदर BR टैग यूज करेंगे। एंड मान लीजिए मैं पैराग्राफ के अंदर एक और पैराग्राफ टैग यूज करता हूँ एंड इसके अंदर मैं कुछ और लिख देता हूँ। एंड चलिए अपने ब्राउजर के ऊपर सब देख सकते हैं पैराग्राफ टैग यूज करने के लिए क्या हुआ, इसने हमें एक लाइन का स्पेस दे दिया बीच में। मतलब इसने सोचा, जैसे आप पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ के अंदर आप दूसरा पैराग्राफ चेंज करते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक लाइन छोड़ देते हैं। उसी तरह हमारे जो इसने HTML के कंपाइलर ने क्या किया, हमारे लिए एक लाइन छोड़ के दे दी। सो गाइस ये था हमारा क्या, HTML एलिमेंट्स को हम कैसे यूज करते हैं अपने VS कोड पर, कि हम कैसे अपना HTML का एलिमेंट्स यूज करते हैं अपने VS कोड के ऊपर। एंड सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। इसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे अपना HTML का बॉयलर प्लेट एंड
एक एक डिटेल में, बेसिक डिटेल के अंदर जानेंगे कि पूरा एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट कैसे काम करता है, क्यों हम डॉक टाइप यूज करते हैं, क्यों हम हेडिंग यूज करते हैं, क्यों हम बॉडी यूज करते हैं, क्यों हम वहाँ पे टाइटल को यूज करते हैं, and कैसे कैसे ये चीजें आपस में लिंक है एंड कैसे ये वर्क करती हैं। तो गाइज अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर आने वाली है हजारों वीडियो। ये कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का कोर्स बिल्कुल बेसिक के साथ है। एंड गाइस सीएसएस जावास्क्रिप्ट को बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो काम है वो मेरा है एंड आप सपोर्ट कीजिए बस। कंटेंट और भी अच्छा लाया जाएगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। नोट्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। अभी के लिए टाटा।